गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी? वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें। तो जगत दीदी 3-4 दिन से लगातार लाइव आती हैं, तो उनके लाइव आने का क्या कारण है? और लोग बोल भी रहे हैं कि पहले आप लाइव नहीं आती थी, आजकल आप आ रही हैं। तो उनका कहना है कि दुनिया में सारे लोग लाइव आ रहे हैं तो मैं लाइव क्यों नहीं आ सकती। आप आ सकती हैं जगत दीदी लाइव, लेकिन जब जब आप लाइव रेगुलर आई हैं तो कुछ ना कुछ तमाशा हुआ है। चलो, इस बार आप लाइव आती हैं, पॉजिटिव वे में आती हैं। लेकिन अगर आपको याद कराऊं तो जब आपकी एंगेजमेंट हुई थी तब भी आप 3-4 दिन रेगुलर आके सबको धो रही थी, लाइव आ रही थी। और उस लाइव के आने के बाद क्या हुआ आपको तो पता ही है, सारी चीजें उल्टी पड़ गई। अभी आप लाइव आ रही हैं, लाइव तब शुरू की हैं जब जगत भैया की एक लाइव आई थी और उनसे सवाल किया गया था कि आप पर आरोप है भैया आप थाईलैंड से भाग के इसलिए आए थे क्योंकि आपकी कोर्ट की पेशी है, इसी वजह से आपको भोपाल अचानक जाना पड़ा। तो जगत भैया ने इसका रिप्लाई देते हुए कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई कोर्ट की पेशी नहीं है, कोई केस नहीं है, सब सेटलमेंट हो रखा है। ये सारी बातें उस लाइव में हुई थी। उसके बाद कुछ देर बाद जगत दीदी भी लाइव आती हैं और केस से रिलेटेड बातें करती हैं। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि जगत भैया की लाइव सुन के आई थी और शायद जगत भैया को झुठलाना चाहती थी कि वो झूठ बोल रहे हैं, हमारा केस चल रहा है। क्योंकि अगर जगत दीदी ये नहीं बोलेंगी कि केस चल रहा है तो लोग यही कहेंगे जगत दीदी पर कि इतना सब कुछ आपके साथ किया और आपने उसे माफ किया, यानी आप उस पर केस वगैरह नहीं की, तो इसका मतलब आप गलत थी। तो कहीं ना कहीं जगत दीदी पर ही उंगली उठ जाती और लोग बोलते कि केस नहीं किया और झूठ मूठ का आकर पब्लिक से बोलती थी कि केस कर दिया है, पुलिस केस कर दिया है, पुलिस देख लेगी। तो जगत दीदी ने भी एक लाइव किया, पहले लोगों के कमेंट पढ़े और वहां पे एक लोग ने सवाल किया कि आपका केस चल रहा है। तो जगत दीदी ने कहा हाँ, केस मेरा प्रोसेस में है और जो कार्यवाही हो रही है वो वहां पे हो रही है। तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि जगत भैया बोल रहे हैं कि केस नहीं है, जगत दीदी बोल रही है कि केस चल रहा है। तो अगर केस चल रहा है तो कोर्ट में गया होगा तभी केस चल रहा है, क्योंकि अगर थाने पे सेटलमेंट होती है तो कोई चीज़ नहीं, वो वहीं की वहीं रफा दफा हो जाती है। अगर कोर्ट केस है तो उसमें हियरिंग होती है, सुनवाई होती है, महीने में तारीख पड़ती है, 2 महीने में पड़ती है, तो जाना पड़ता है वहाँ पे अपना बयान दर्ज कराने। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसके बारे में ये लोग क्यों पब्लिक को नहीं बता पा रहे हैं? अगर जगत दीदी ने केस किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर से सारी चीज़ें निकल जाती हैं। या तो जगत दीदी झूठ बोल रही है या तो जगत भैया झूठ बोल रहे हैं। आप लोग बताइए कि कौन झूठ बोल रहा है? क्या इन लोगों का केस चल रहा है? जितना मुझे नॉलेज है और जितना वाईटी पे है उसके हिसाब से ये हुआ था कि जगत भैया और जगत दीदी में सेटलमेंट हो गया था। जगत दीदी ने केस किया था कि ये सारी चीजें बाहर ना लाए, जैसे जगत भैया चैट दिखा रहे थे, उसके बाद बहुत सारी चीजें वो लाना चाहते थे और बोल के भी गए थे कि अगली वीडियो में बहुत सारी चीजें आएंगी। तो जगत दीदी ने केस कर दिया था कि हमारी कोई पर्सनल चीजें बाहर ना आए और इन लोगों के बीच सेटलमेंट हुआ है, एग्रीमेंट साइन हुआ है कि अगर जगत भैया उनके बारे में कोई चीज लाते हैं तो उनपे कार्रवाई हो जाएगी और वो जेल तक भी जा सकते हैं। ये भी बातें जगत दीदी ने अपने मुंह से भी बोली हैं। जब इनका महल के साथ कंट्रोवर्सी हो रहा था तो एमजी ने कुछ बातें अपनी लाइव में बोली थी चैट को लेकर कि 600 पन्नों का चैट है जिसमें ये बातें हैं कि जगत दीदी जगत भैया को ब्लैकमेल करती थी कि जगत भाभी को छोड़ दो नहीं तो मैं सुसाइड कर लूंगी। ये सारी बातें लाइव से उठ के आ रही थी। तब जगत दीदी ने एमजी को इनडायरेक्ट वे में धमकाया भी था कि अगर कोई भी चीज बाहर आती है तो उसके ऊपर केस होगा जो उनको मतलब सबूत दे रहा है। तो मतलब वहां जगत भैया को भी धमकाया था जगत दीदी ने कि जो चीजें अगर मेरे खिलाफ कोई भी चैट कोई भी पिक बाहर आती है तो मैंने कार्रवाई कर रखी है, कार्रवाई उस पर होगा जो सबूत दे रहा है। तो यानी जगत भैया के पास ही चैट रहा होगा तभी वो लोगों को बांट रहे हैं। तो शायद जगत भैया के हाथ बांध दिए गए हैं, उनपे ये केस हो रखा है कि वो कोई भी चीज जगत दीदी का चैट वगैरह या कुछ भी बाहर नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजों का केस हुआ होगा जैसा जगत दीदी के बातों से लग रहा है। और उस टाइम पे लोग ये भी कह रहे थे कि जगत दीदी इतना डर क्यों रही हैं? अगर ये सही है, इनका कोई चैट वगैरह ऐसा नहीं है, तो ये केस की धमकी क्यों दे रही हैं? तो भाई ये भी सोचने वाली बात है, कुछ तो होगा तभी वो केस की धमकी दे रही थी कि अगर कोई चीज़ें मेरी फोटो या ऐसी चीज़ें बाहर आती हैं तो केस कर दूंगी मैं और पुलिस थाने में फिर बैठना पड़ेगा। तो केस से रिलेटेड जितना मुझे नॉलेज था मैंने बता दिया। आप लोग को जितना नॉलेज है कमेंट में डाल देना आप लोग। फिर आते हैं दूसरी लाइव में। दूसरी लाइव में भी नॉर्मल बातचीत करती है बालों को
लेकर, फेस को लेकर बातें होती है, वहाँ पे किसी ने कमेंट किया कि आपके प्रेगनेंसी को लेकर इतना अफवाह फैलाया जा रहा था, तो आप क्या कहना चाहेंगी। वैसे ये सवाल इनसे 4-5-6 महीने से पूछा जा रहा है, तब इन्होंने उस कमेंट को नहीं पढ़ा, लेकिन अभी उस कमेंट को पढ़ा और उन्होंने कहा कि ये सब बकवास है, इल्ज़ाम लगाने को कुछ भी लगा दो, और जो मेरे खिलाफ रिएक्शन बनाते हैं वो तो बोलते रहते हैं, पैसों के लिए बोलते रहते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें इन्होंने रिएक्शन वालों के लिए बोला। तो प्रेगनेंसी के लिए इन्होंने ये बात की, लेकिन उसमें बहुत सारे लोग इनके सवाल से संतुष्ट नहीं हुए। लोगों का कहना है कि जब इन पे आरोप लग रहे थे तब ये उस टाइम पे क्यों नहीं आई थी, क्योंकि इनको भी पता था कि उस टाइम पे मामला गर्म है, अगर ये कुछ कहती हैं तो लोग इन पे विश्वास भी नहीं करेंगे। और मेरा भी यही मानना है कि उस टाइम पे अगर ये बोलती तो ये 2 बात सफाई में बोलती तो 4 बातें और नई नई निकल के आती हैं। तो हो सकता है इन्होंने टाइम लिया हो कि वक्त आने पर बताया जाएगा, और मुझे लगता है कि ये वक्त अब उनको लगा कि सही हो। अब मैं बताती हूँ क्यों, क्योंकि अब जगत दीदी के खिलाफ कोई रिएक्शन वीडियो नहीं बन रहा है, मामला शांत है। पर जगत दीदी चाहती है कि उनके लिए ऊपर रिएक्शन बने, तभी उन्होंने प्रेगनेंसी वाला टॉपिक उठाया है, नहीं तो उस कमेंट को इग्नोर कर सकती थी, क्योंकि पहले भी लाइव में बहुत सारे कमेंट ऐसे आते थे वो इग्नोर करती हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने भी फील किया है कि वो चाहती हैं कि उन पर रिएक्शन बने, चाहे पॉजिटिव में बने चाहे निगेटिव में बने, क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है। अभी 1 हफ्ते से उन पर बात करना लोग बंद कर दिए हैं, तो उनके भी व्यूज डाउन हुए हैं। जहां 2 लाख 3 लाख आते थे, वहां पे 90,000 और 70,000 में सिमट के जगत दीदी भी रह रही हैं। ब्लॉगर कहते हैं कि रिएक्शन वालों की दाल रोटी हमारे नाम पर चलती है, तो एक बात बोलो, रिएक्शन ना बने तो ब्लॉगर की भी दाल रोटी बंद होने के कागार पर आ जाती है। ऐसे बहुत सारे ब्लॉगर हैं जिन पे रिएक्शन पहले बनता था और अब रिएक्शन वालों ने उन्हें छोड़ दिया है, तो 2,000-4,000 व्यूज पे सिमट के रह गए हैं। बीच में जगत भैया पे रिएक्शन बनना बंद हो गया था, जगत दीदी पे बन रहा था, तो जगत भैया डाउन हो गए थे। तो इस 1-1.5 हफ्ते में जगत भाभी के कैरेक्टर पर बात आई, लोग उन पे रिएक्शन बनाने लगे, लोग उनमें बिजी हो गए, जमोली आंटी और जगत भैया की कंट्रोवर्सी में, तो जगत दीदी से दिमाग लोगों का हट गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जगत दीदी अब चाहती हैं कि इन पे रिएक्शन बने, नहीं तो मैंने देखा ये रिएक्शन वालों के बारे में बात नहीं करती हैं। लेकिन इन्होंने एक बात बोला कि अब इस लाइव से भी कुछ ना कुछ पॉइंट निकाल के रिएक्शन बनेगा, तो कहीं ना कहीं जगत दीदी भी सयानी हो गई है, वो भी चाहती कि उन पे रिएक्शन बनते रहे, उन पे बातें होते रहें, चाहे निगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में। तो चलो प्रेगनेंसी का टॉपिक खत्म करते हैं, किसी औरत पे ये सारे टॉपिक की बात करना सही नहीं है। चलो उन्होंने जवाब दे दिया, बात खत्म करते हैं। लेकिन लोग तो पूछेंगे ना, जो जगत भैया के सपोर्टर हैं उनका यही, वो लोग बोल रहे हैं कि जगत दीदी बोल रही हैं कि वो अपने चैनल को सफाईनामा चैनल नहीं बनाना चाहती हैं, उस पर आके वो सफाई नहीं देंगी। लेकिन उनका मानना है कि जब महल से कंट्रोवर्सी हुई थी तो हर बात की सफाई देने के लिए ये लाइव कर रही थी, जबकि वो पॉइंट भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, प्रेगनेंसी से बड़ा पॉइंट नहीं था। टाइम पे जगत दीदी महल की हर बात का सफाई देने के लिए वीडियो और लाइव कर रही थी। तब जगत दीदी आपका चैनल सफाईनामा नहीं बन रहा था, तब भी तो बन रहा था, और प्रेगनेंसी जैसी बात आ रही थी तो शायद आपको उस टाइम पे सफाई दे देना चाहिए था, तो आज आप लोग पे सवाल नहीं करते। लेकिन जहां तक मैंने फील किया है, जगत दीदी को अब सही टाइम लग रहा है कि ये बातें हो सकती हैं, क्योंकि उनके दुश्मनों के ऊपर भी गाज गिरी है, और कहीं ना कहीं वो इशारों में उस बात का जिक्र भी लाइव में करके चली गई हैं। जैसे उन्होंने कहा कि भगवान सब देखता है, कर्मा सबका आता है, तो वो इनडायरेक्ट वे में जगत भैया और जगत भाभी को ही बोल रही थी कि तुम मुझे बदनाम की, अब देखो तुम्हारे ऊपर आ गया, तुम बदनाम हो रहे हो। तो मैं यहाँ पे कहूंगी कि जगत दीदी, हाँ कर्मा सबका आता है। अगर उन्होंने इस बात को मैं मानती हूँ कि कर्मा सबका आता है, आप गलत थी, चाहे जितनी भी गलत थी, आपको सोशल मीडिया पे बेइज्जत नहीं करना चाहिए था, और शायद यही कर्मा है कि जगत भैया की फैमिली पर भी बात आ गई, उनकी भी इज्जत जाते जाते बची। लेकिन भगवान यहाँ कर्मा देखते हैं, जगत भाभी पर इल्जाम लगा लेकिन वो इल्जाम चला गया, क्योंकि वो गलत नहीं थी, तो इस वजह से भगवान ने उनको गलत साबित नहीं होने दिया, वो इल्जाम बनके ही रह गया और मामला शांत हो गया। लेकिन आपके केस में आपका भी कर्मा बाहर आया और आप गलत थी और आपकी सारी चीजें बाहर आई, आपके भाई ने स्वीकार कर लिया, आपने भी कहीं ना कहीं डायरेक्ट वे में स्वीकार कर लिया, और चैट वगैरह आ गए, तो पब्लिक आपको गलत मानने लगी। तो इस बात को मैं मानती हूँ कि कर्मा सबका आता है। शायद जगत भाभी के आंसुओं में वो ताकत रही हो, क्योंकि भाई वो अपने पति को नहीं रोक पा रही, पति तो उनका निकम्मा था और अभी भी है ही, मेरी नजर में तो अभी भी है।
तो हो सकता है उस टाइम वो किसी से नहीं कह पा रही थी, भगवान से कह रही थी। तो भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है जगत दीदी। ये बात जगत दीदी आप सच बोल रही हैं कि कर्मा सबका बाहर आता है, इस बात से मैं सहमत हूँ। और उस टाइम जो चीजें आई हैं वो आपके कर्म थे, आपके गलत काम थे। आप किसी का घर बर्बाद कर रही थी, इस वजह से आपके कर्मा आए थे। अब गलत यही हुआ है कि वो जगत भैया के माध्यम से आ गया, किसी और के माध्यम से भी आ सकता, लेकिन जगत भैया के ही माध्यम से आया, क्योंकि जगत भैया का भी तो कर्मा मिलना था उनको ना। भगवान उनको भी कर्मा की सजा देते, क्योंकि इस पाप के भागीदार आप दोनों थे, इसलिए दोनों की इज्जत गई। जगत भैया की ऐसी नहीं है कि उनकी इज्जत नहीं गई, उनकी भी इज्जत गई। आज भी उनको सब लताड़ते हैं। अभी जमोली आंटी ने भी जब कंट्रोवर्सी किया तो जगत भैया को बोला कि तू घर घर घूमता है, औरतों को फंसाता है। तो बात तो आएगी। तो कर्मों का लेखा जोखा यही होता है। जगत दीदी अब आप अच्छा कर रही हैं, आप अच्छे से जा रही हैं, तो आपके कर्म अब अच्छे हो गए, आपको सब कोई सपोर्ट कर रहा है। और मैं चाहती हूं कि आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें अपनी बेटी के लिए। अब ये बार बार कह रही हैं कि एक माँ को कोई नहीं हरा सकता है, तो यहाँ पे हर माँ को कोई नहीं हरा सकता है। जगत भाभी भी किसी की बेटी थी और उनकी माँ को भी तड़प होती थी कि मेरी बेटी का घर बर्बाद हो रहा है। तो यहाँ पे बेटी शब्द को लाने की जरूरत नहीं है, दुनिया में सभी माँ है और अपने बच्चों के लिए सभी खड़े होते हैं। दीदी से शादी से रिलेटेड सवाल किया गया तो उन्होंने बोला कि इस टॉपिक पे मुझे बात नहीं करनी है। चलो अच्छा है जगत दीदी कि आप क्लियर बोल रही हैं, क्योंकि अभी 4-5-6 महीने तक आप शादी के टॉपिक पे सब्सक्राइबर को फंसा के रखी थी और थंबनेल भी वैसा ही लगाती थी कि बस आपकी शादी होने वाली है। तो चलो ये बात मुझे आपकी अच्छी लगी कि आपने क्लियर कर दिया है कि अब आप शादी नहीं करेंगी। नहीं तो आपके भाई भी लाइक करते थे, भाभी भी करते थे, बस हाँ शादी होगी तो आपको बता दिया जाएगा, बस शादी जल्दी ही होगी। तो आप लोगों ने 6 महीने से पब्लिक को ठगा था शादी के नाम पे, लेकिन अभी आपने ये बातें क्लियर किया तो बहुत अच्छा लगा। अपने प्रेगनेंसी टॉपिक को भी खारिज किया, बहुत अच्छा लगा। ऐसे ही बात करिए, ऐसे ही अपनी बातों को रखिए। और कर्मा तो सबका आता है, ये मैंने देख लिया है। चाहे कोई भी इंसान हो, हम अपने घर में ही गलत करेंगे तो हमारे कर्म हमारे सामने आएंगे। जगत परिवार करेगा उसका आएगा, जगत दीदी अगर दोबारा कोई गलती करती है तो उनका कर्म आएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।